हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेट्स क्रैक स्टडी। आई एम योर जनरल टेस्ट मेंटर। तो स्टूडेंट्स, ये वाली वीडियो हर एक क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे 99.99% जनता का यही डाउट है सर कि क्या करें, बोर्ड्स की प्रिपरेशन करें या फिर अपनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करें। तो इस वीडियो के अंदर आपको सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, हर एक कैटेगरी को मैं कवर करने वाला हूं। तो ये वाली वीडियो 5 से 6 मिनट की होने वाली है, जरूर देखिएगा और पूरी वीडियो के अंदर आपको कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छी चीजें मिल रही होंगी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि आज की डेट में 2023 के अंदर आप खड़े हैं और आपको एक अच्छे कॉलेज का रास्ता एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के थ्रू ही हो सकता है। राइट, बोर्ड्स में आपके बहुत 99% भी मार्क्स आ जाएं और अगर आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो डेफिनेटली आप किसी अच्छे कॉलेज में नहीं जा रहे होंगे। इसके प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। तो अब बात करते हैं कि ये जो पॉइंटर है, हमारा जो डिस्क्लेमर है, इसको हम अपने लिए कितना फायदेमंद बना सकते हैं और किस तरीके से बना सकते हैं। शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैं 3 तरीके से स्टूडेंट्स को बांटता हूं, 3 कैटेगरीज में स्टूडेंट्स को डिवाइड कर रहा हूं। पहली कैटेगरी के स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पूरे थ्रू आउट द ईयर वो विजिलेंट रहे, पढ़ाई करने में वो योग्य हैं, सक्षम है, वो उन्होंने अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी अच्छे से करी है, अपनी सीयूटी की प्रिपरेशन भी अच्छे से करी है। पहली श्रेणी हो गई। दूसरी श्रेणी यह है कि जो थोड़े मतलब विजिलेंट थे, स्टार्टिंग में विजिलेंट थे, बीच में फिर विजिलेंट हुए, थोड़ी तैयारी करनी शुरू करी, मेहनत करी, फिर बीच बीच में उनकी टूटी फूटी तैयारी हुई है। मतलब कि उन्होंने को बोर्ड्स के लिए भी प्रिपरेशन करी थी, सीयूटी के लिए प्रिपरेशन करी थी, लेकिन एट द एंड, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वो किसी के लिए भी, ना बोर्ड्स के लिए ना सीयूटी के लिए अपने आप को बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं मान रहे। दूसरी श्रेणी हो गई। तीसरी श्रेणी हो गई कि वो बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व रहे, हर एक चीज में इन्वॉल्व रहे, लेकिन वो पढ़ाई में इन्वॉल्व नहीं रहे, उनको सीयूटी के बारे में नहीं पता चल पाया और अब वो चाहते हैं, तहे दिल से उनकी इच्छा है कि मैं सीयूटी की तैयारी करूं, मेहनत करूं और बोर्ड्स में भी अच्छे मार्क्स लेके आऊं और सीयूटी के अंदर भी अच्छे मार्क्स लेके आऊं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और मैं आप सभी को यही चीज कहना चाहूंगा कि आप जिस भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो उसके अकॉर्डिंगली इस कैटेगरी पूरी वीडियो को देखिएगा। और मेरी एडवाइस यही है कि आप स्टार्टिंग से वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरे कुछ अच्छी चीज समझ में आ रही होगी और आप अभी नहीं लेकिन 10 दिन बाद शायद कैटेगरी सी से कैटेगरी बी में आ रहे हो, कैटेगरी बी से कैटेगरी ए में आ रहे हो। राइट, तो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली वीडियो होने वाली है। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो, कैटेगरी ए के अंदर स्टूडेंट्स वो हैं कि जो विजिलेंट स्टूडेंट्स थे, ठीक है, और कैटेगरी बी के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो जो थोड़े से हर चीज के लिए थे, हर चीज में इन्वॉल्व थे, पढ़ाई में भी, स्पोर्ट्स में भी और भी करिकुलम में, लेकिन और कैटेगरी सी के ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई के अलावा हर चीज में इन्वॉल्व थे। तो बेसिकली बच्चों, मैं आप सभी के लिए एक चीज बोलना चाहूंगा, आज की डेट में आप सभी के पास पढ़ाई के अलावा कुछ और चीज नहीं है। आपके प्री बोर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं, आपकी रेगुलर क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ घर में उठना है, पढ़ाई करनी है और खाना है और सोना है। ठीक है, तो प्लीज पढ़ाई, जो पहला काम है कि पढ़ाई करनी है, उस पर ज्यादा टाइम दीजिए, खाने में और सोने में थोड़ा सा कम टाइम दीजिए। सोइए भी 6 से 7 घंटे सोइए, आराम से सोइए, लेकिन पढ़ाई पे मैक्सिमम टाइम दीजिए और सारी चीजें आप कर सकते हो बाद में भी, क्योंकि 25 डेज, ये वाले 25 दिन अगर आपने मेहनत कर ली तो डेफिनेटली आप किसी अच्छी जगह प्लेस हो रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पहले कैटेगरी ए के स्टूडेंट से। तो लेट्स से कि इन्होंने अपना 70 to 80% सिलेबस दोनों चीजों का निपटा रखा है, मतलब बोर्ड का भी 70 to 80% सिलेबस हो रखा है और अपने सीयूटी का भी 70 to 80% सिलेबस हो रखा है। तो बच्चों, आपको कुछ नहीं करना, मिनिमम आपको 10 घंटे तो पढ़ना ही है, मिनिमम मान लो, मैक्सिमम मान लो 10 घंटा पढ़ना है। और ये वाले स्टूडेंट्स, इन्होंने सीयूटी की प्रिपरेशन करी है, बोर्ड्स की प्रिपरेशन करी है, तो इन्होंने साल भर विजिलेंट रहे थे वो। तो आप अगर ये 20 दिन अच्छे से नहीं तैयारी करोगे ना तो डेफिनेटली आप पीछे रह जाओगे, जो आपने पूरी साल मेहनत करी है उसमें पीछे रह जाओगे। अब कैसे करनी है सर, बोर्ड्स को तवज्जो ज्यादा दूं या फिर सीयूटी को तवज्जो ज्यादा दूं? तो बच्चों, मैं आपको बोलना चाहूंगा, इन 10 घंटों को सेग्रीगेट करेंगे हम 2 पार्ट्स में। आप 2 आवर्स दीजिए सीयूटी को डेडिकेट कीजिए 2 आवर्स, एंड ये बचे हुए जो 8 घंटे हैं ये डेडिकेट कीजिए अपने बोर्ड्स को। ठीक है, अब इनको भी किस तरीके से करना है मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीयूटी को 2 घंटे देना है और बोर्ड्स को देने हैं आपको कितने, 8 घंटे। तो बच्चों, जैसे आप सभी को पता है कि सीयूटी की जो प्रिपरेशन है, सीयूटी का जो आपका सिलेबस है, वो मोर और लेस, या फिर मैं बोलूंगा बहुत हद तक आपका क्लास 12 का ही है। तो क्लास 12 के जो डोमेन्स के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होंगे, लेट्स से एग्जांपल लेके बता रहा हूं मैं, साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ रहे हैं या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो पढ़ रहे हैं, तो आपको अपने डोमेन्स की जो सीयूटी की प्रिपरेशन है उसकी एमसीक्यूज आपके बोर्ड्स में भी आने वाले हैं, तो एमसीक्यूज की प्रिपरेशन आपके इसी के अंदर हो जाएगी। ठीक है, अननोइंगली आपके इसके अंदर ही हो रही होगी। और ये जो 2 घंटे हैं इसको आप दीजिए जनरल टेस्ट एंड इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, जनरल टेस्ट एंड इंग्लिश लैंग्वेज के लिए डेडिकेटली दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सुबह 8 बजे से बैठे तो रात के सुबह 8 बजे बैठे और 10 बजे तक उठना ही नहीं है, जनरल टेस्ट और इंग्लिश ही पढ़नी है, नहीं। सेग्रीगेट की छोटे छोटे पार्ट्स में इसे डिवाइड कीजिएगा
आधा घंटा वो कैप पढ़ ली, फिर जब थोड़े से बोर हुए बोर्ड्स के अपने डोमेन्स की प्रिपरेशन के बाद तो आधा घंटे हमने एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन निकाल लिया, फिर थोड़ी सी देर बोर हुए तो आधे घंटे हमने मेंटल मैथ्स कर ली, आधे घंटे हमने जनरल अवेयरनेस पढ़ ली। तो इस तरीके से 2 घंटे पूरे दिन में डिवाइड कर लो, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप लोग अपनी प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे सीयूटी की, एंड आप लोगों को ऐसा हेक्टिक भी नहीं लगेगा कि 2 घंटे मैंने डेडिकेटली सीयूटी को दिया। ठीक है, तो इस तरीके से अभी अपने माइंड को हैक करना है, आपको अपने आप को हैक नहीं करा लेना अपने माइंड से। ठीक है, अपने माइंड को हैक करना है। इस तरीके से 2 घंटे को सेग्रीगेट करें। बोर्ड्स की एंड जो डोमेन्स की होगी वो इन्हीं 8 घंटे के अंदर आपके बोर्ड्स की प्रिपरेशन के साथ हो रही होगी। राइट, एमसीक्यूज की तैयारी करते रहेंगे अपने बोर्ड्स की, उसमें आपकी हो रही होगी। 25 तारीख तक करते रहेंगे वाला, 25 फरवरी तक इसे करें, एंड 25 फरवरी के बाद अगर आपको टाइम मिलता है तब आप इसको कैरी फॉरवर्ड कीजिएगा 2 घंटे अपना, वो नहीं तो थोड़ा मोटा करते रहना। ठीक है, नहीं तो अगर ये, लेकिन 25 तारीख तक तो इसको गांठ बांध दो कि इसे करना ही है, 2 घंटे तो जरूर मुझे सीयूटी को देना है। अब मैं बात कर लेता हूं फटाफट कैटेगरी बी वाले स्टूडेंट्स के लिए। सेम ये स्टूडेंट्स जैसे हैं, इनको भी 10 घंटे अपने डेडिकेट करने हैं। अब 10 घंटे डेडिकेट, देखो इन्होंने जनरल टेस्ट और इंग्लिश बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ है, तो एटलीस्ट ये 4 घंटे देंगे, एटलीस्ट ये 4 घंटे देंगे। और इनको थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी, तो पूरे साल नहीं पढ़े, इनको ये 4 घंटे डेडिकेट करके ना, जो इन्होंने थोड़ी मोटी पढ़ाई कर रखी थी सीयूटी की, तो वो रिवीजन भी हो जाएगा और उसके लिए फायदा भी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो ये 4 घंटे किस तरीके से, सेम वही एक गो में नहीं देने 4 घंटे, आपको थोड़ी देर वोकैब पढ़नी है, थोड़ी देर एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दे दी, थोड़े से देर आपने आर्टिकल पढ़ लिए कि क्या भी करंट अफेयर्स चल रहे हैं, थोड़ी सी मेंटल मैथ्स कर ली, थोड़े से लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस लगा लिए। इस तरीके से आपको सेग्रीगेट करने हैं 4 घंटे। और मैं आपको यही हिदायत दूंगा कि आप लोग जहां से पढ़े थे स्टार्टिंग में वहीं से पढ़ना शुरू करो, लेकिन 4 घंटे से ज्यादा मत दे देना। ठीक है, और मैं वही कह रहा हूं, 1 गो में मत देना, बार बार डिस्क्लेमर दे रहा हूं, 1 गो में मत दीजिएगा सीयूटी को एक साथ टाइम। और बचे हुए आप कम से कम इसमें 6 से 8 घंटे इसमें आप और पढ़ेंगे अपनी सीयूटी की प्रिपरेशन भी करनी है, इसके अंदर डोमेन्स की भी सेम इसी के तरीके से सीयूटी की प्रिपरेशन करनी है अपने डोमेन्स के अंदर ही, और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस लगानी कर देना, शुरू कर देना। एमसीक्यूज ये मत सोचना बाद में लगा लूंगा, अभी कॉन्सेप्ट पढ़ता रहता हूँ, थ्योरी पढ़ता रहता हूँ, एमसीक्यूज तो बाद में लगा लूंगा, नहीं। एमसीक्यूज के थ्रू भी प्रिपरेशन अलग तरीके से होती है। राइट, एक थ्योरी की प्रिपरेशन होती है, एक एमसीक्यूज की प्रिपरेशन होती है। राइट, तो आपके पास कॉन्सेप्ट होंगे, ऑब्वियसली आप एमसीक्यूज लगा सकते हो, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर ऐसे ऑप्शन होते हैं कि जो आप क्वेश्चन के ऑप्शंस पढ़ते ही आंसर लगा दोगे, तो वो तरीके भी होने चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज आपके बोर्ड्स में भी काम आने वाले हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और अब ये जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको देखो, इसमें थोड़ी सी रियलिटी चेक आपको मिलना चाहिए कि आप अब बोर्ड्स को सीयूटी को साथ किस तरीके से लेके जाओगे। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, और मैं इसको बोल रहा हूं सीयूटी की प्रिपरेशन टिल 25 Feb तक करनी ही है। ठीक है, अब ये वाले कैटेगरी के स्टूडेंट सबसे ज्यादा तो इसमें लाए कर रहे होंगे, और सबसे ज्यादा मैं बोलूंगा पैनिक यही कर रहे होंगे। आपको भी सिर्फ 25 फरवरी तक जो मैं कह रहा हूं इसको फॉलो करिए, उसके बाद बोर्ड्स के लिए हम बहुत डेडिकेटली पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो इसका आपके पास क्या होना चाहिए, आपको कम से कम 12 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा, बाद में कम से कम 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा सीयूटी के लिए। फिर से बोल रहा हूं, कम से कम 4 से 5 घंटे। 4, अब मैं ज्यादा नंबर लिख दूंगा तो डर जाओगे, लेकिन ऑब्वियसली मैं बोलना चाहूंगा, आपको डराना नहीं, मैं रियलिटी चेक देना चाह रहा हूं कि 4 से 5 घंटे तो जरूर पढ़ो, जरूर पढ़ो। अभी कॉन्सेप्ट बिल्डअप करनी शुरू करो, जहां से आपको पढ़ना है। मैं भी आपको खुद को जनरल टेस्ट पढ़ाता हूं आपको, ठीक है, इसी चैनल पे लेट्स क्रैक सीयूटी पे मेरे से पढ़ना है, मेरे साथ पढ़ लो। मेरी वीडियो जो ऑलरेडी डल रखी है 2x की स्पीड पे पढ़ना शुरू कर दो, लेकिन पढ़ो पढ़ो। अगर अभी नहीं पढ़ोगे, 25 तारीख तक भी अगर तुमने नहीं पढ़ाई करी, अभी भी टाइम है आपके पास, तो आप लोग सही में बहुत पीछे रह जाओगे। मैं जब आपका अप्रैल में पेपर के आप सोचेंगे पेपर देने के बाद मैं पढ़ाई करूंगा, तो बहुत पीछे रह जाओगे। अभी कॉन्सेप्ट बिल्डअप करो, स्पीड नहीं आ रही डजंट मैटर, स्पीड को भूल जाओ, स्पीड को जाने दो, स्पीड को हम अप्रैल में बना लेंगे, बढ़िया स्पीड कर लेंगे। लेकिन अभी कॉन्सेप्ट बिल्ड पे काम करो, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड पे काम करो। सेम थिंग आपको यहाँ पे भी कम से कम, कुछ भी नहीं तो कम से कम 6 से 8 घंटे इसमें भी ही देने पड़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आपको हसल ज्यादा करनी है। ठीक है, इन लोगों से ज्यादा हसल करनी है, क्योंकि इन लोगों ने अपना टाइम को, अपने साल को अच्छी तरीके से मैनेज किया है। आप लोगों को इस समय पे मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आप सभी को कहता हूँ, सीयूटी की प्रिपरेशन डोमेन्स के साथ ही कर लेना, अलग से मत करना। सोचना मत कि एमसीक्यूज में बाद में पढ़ लूंगा, इस तरीके से कर लूंगा, वैसे कर लूंगा, नहीं। वो बिल्कुल एक तरीके से धोखा है अपने आप को जो दे रहे हो आप। ठीक है, वो अपने आप को धोखा नहीं देना है। जनरल टेस्ट की इंग्लिश की प्रिपरेशन हमारी लेट्स क्रैक सीयूटी पे होती है। अब मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, मैक्सिमम जनता, मैं लास्ट ईयर का प्रिपरेशन बताता हूँ, और जितने भी साल को मेरे को पढ़ाते हुए हैं, मैं एक चीज बता रहा हूँ, लास्ट मोमेंट जो इस समय है ना, जो कैटेगरी सी वाले स्टूडेंट्स होंगे, सर मैं तो बिल्कुल पीछे पिछड़ गया, नहीं, आप नहीं पिछड़ो। मैं बताना चाहूंगा, इस साल भी यही प्रूवन ट्रूथ है।
पिछले सालों के भी प्रूवन ट्रूथ है, कैटेगरी सी से टॉपर्स, नंबर ऑफ टॉपर्स निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि कैटेगरी सी से टॉपर्स नहीं निकलते। आप लोग जो कैटेगरी सी वाले स्टूडेंट्स हैं ना, वो बहुत ज्यादा ना, मैं बोलूंगा तेज होते हैं दिमाग के, क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें करनी आती हैं। ठीक है, तो आप लोग अपने पे भरोसा रखो। कैटेगरी सी वाले बच्चे, मेहनत करनी है, टाइम देना है, जैसे और चीजों में मेहनत करी थी, अब इस चीज पे सिर्फ और सिर्फ 25 दिन टूट के लग जाओ और बहुत शानदार तरीके से मेहनत करनी है। और जिस भी तरीके से मैंने बताया 25 फरवरी तक ये आपका चलने वाला है। इसके बाद जो भी डाउट्स होंगे मैं कमेंट बॉक्स में आपके पर्सनली रिप्लाई कर रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में डालिए। मेरे लाइव सेशंस में आइए, अगर आपको कोई डाउट लगता है वो मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, हर चीज़ मैं बताने वाला हूँ अपने चैनल के ऊपर। तो प्लीज़ आप अपने आप को सब्सक्राइब करें इस चैनल के, अगर पहली बार आए हैं, और ये स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए। अगर आपको सब्सक्राइब नहीं भी करना चैनल को, तब भी इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए। ठीक है, आप प्लीज इसको फॉलो कीजिए, आप देखेंगे, ट्रस्ट मी, आप लोग बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे होंगे अपने बोर्ड के एग्जामिनेशंस के अंदर भी और सीयूटी एग्जामिनेशंस के अंदर भी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी के लिए मैं कुछ एक बहुत शानदार चीज लेके आया हूं। ऐसे ही सेशंस आप सभी के लिए रेगुलर में लेके आता रहूंगा। पहली बार आए हैं, डू सब्सक्राइब दिस चैनल। यहाँ पे रेगुलर क्लासेस होती रहती हैं, और यहाँ पे सीयूटी से रिलेटेड या फिर अन्य किसी भी आपके यूजी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जानकारी के लिए आपको यहाँ पे इस चैनल पे हर एक अपडेट मिलने वाली। थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।